हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, फिजूल में मत देखो कद आसमान का। मैं हूं विशाल और स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई क्लास में। और आज हमारी ओवरऑल 16 नंबर की क्लास होने वाली है। और अपनी इस क्लास में हम लोग करेंगे कार्य और समय के क्वेश्चनों को, जिसका आज फर्स्ट पार्ट है। इसको हमने 2 पार्टों में कवर किया है और देखेंगे यहाँ से कि कैसा आया था हमारा पेपर 2018-2019 में। क्या वाकई हमारे कठिन प्रश्न पूछे गए थे या फिर सरल से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे उसके बाद में एक एनालिसिस करेंगे कि वाकई किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे पूछे गए थे, कि सरल थे, हार्ड थे, फिर हमें अपनी तैयारी को और कैसे करना होगा। अगर आपने अभी तक जो है ना पिछली वीडियो को नहीं देखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को, और यहाँ पर हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, तो आप लोग जो है ना पीछे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई या फिर जो है ना डायरेक्ट चैनल पर जाकर वहाँ पर आप प्लेलिस्ट से सीधा देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करते हुए आगे बढ़े। और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और फिर मज़ा आना है तब कहना आप सभी लोग। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को बिना देरी करते हुए। आज के हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और पहले ध्यान से पढ़ेंगे अपने इस क्वेश्चन को। और प्रश्न बड़ा ही लाजवाब है हमारा ये, तो पढ़ेंगे ध्यान से। सबसे पहले बोला है कि ए बी से 2 गुना कुशल है और बी कॉमा सी से 3 गुना कुशल है। कुशल मतलब कि यहाँ पर क्षमता का रेशियो दिया गया हमारे पास, और बता रहा है कि यदि सी कोई काम 30 दिन में पूरा करता है तो हमें बताना है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जो सबसे बढ़िया मेथड होता है वो एलिगेशंस होता है। लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इनका क्षमता का अनुपात लगा लेंगे। तो व्यक्ति कितने हमारे पास 3 है, यानी ए एक है और एक बी है और एक सी है, और उनकी क्षमता का रेशियो हमारे पास दिया गया है। बोला है कि यहाँ से ए बी से 2 गुना कुशल है और बी सी से 2 गुना कुशल है। तो जो सबसे लास्ट में होता है उससे स्टार्ट करते हैं। सी से 3 गुना कुशल है, कौन कुशल है? बी कुशल है। तो मान लेते हैं अगर सी हमारे पास 1 है क्षमता, तो इससे 3 गुना कुशल है, तो 3 गुना कुशल कौन सा हो गया? बी हो गया कुशल। ठीक है भाई। अब बी से 2 गुना कुशल है, और कुशल कौन है भाई? ए कुशल है। तो बी से 2 गुना, तो बी का यहाँ पर 2 गुना कितना हो जाएगा? 3 गुना 6 हो जाएगा। तो ये हमारा उनके क्षमता का रेशियो बन गया, यानी 6:3:1 का अनुपात बन गया। और बोला है कि सी कोई काम 30 दिनों में कर सकता है। तो जितनी जिसकी क्षमता होगी उतने तो काम करेगा। तो लिखेंगे सी कोई काम 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी जो है ना 30 दिन में कोई काम पूरा कर सकता है, यानी उसकी क्षमता 1 है हमारे पास। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग कुल कार्य। कुल कार्य, तो कुल कार्य हो जाएगा सी की क्षमता 1 और गुणे कितने दिनों में करता है? या 30 दिनों में करता है। तो टोटल कार्य आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। ये तो टोटल कार्य हो गया ना हमारे पास। अब बोला है कि यदि वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो कुल कार्य है हमारे पास कितना है? 30 है कुल कार्य। और वो मिल जाए अगर, तो 6, 3, 9 और 1 10, क्योंकि जब मिल जाएंगे तो सबकी क्षमता आपस में मिल जाएगी ना, और 10 की क्षमता से कार्य करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और कितना बच जाएगा हमारे पास? 3 बच जाएगा। और इस प्रकार से 3 अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो वे अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 3 दिन में ही समाप्त कर देंगे। और ये विकल्प नंबर हमारे ए में दिया गया, और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत ही कहेंगे हम लोग ये ईजी क्वेश्चन था हमारा। और प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। ए 8 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। और सी वह काम कितने दिनों में पूरा करेगा यदि तीनों मिलकर 3 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इनकी क्षमता। तो यहाँ पर कार्य दिया गया, तो यहाँ से निकालेंगे क्षमता इनकी हम लोग। तो इसको करेंगे साइड में थोड़ा, और यहाँ से लिखेंगे ए किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए। और ये कितने दिन में कर रहा है भाई? 8 दिन में काम को कर रहा है। ए 8 दिन में करता है काम को। और बता रहा है बी उसे 12 दिन में करता है, तो बी करता है कितने दिन में? 12 दिन में करता है। साफ साफ लिख लेंगे, बी करता है 12 दिन में। और बोला सी वह काम कितने दिनों में पूरेगा? ये तीनों मिलकर 3 दिन में काम करते हैं। जब तीनों मिल जाए, यानी ए भी करे प्लस का बी भी करे
और प्लस का सी भी करे, तब काम कितने दिन में हो जा रहा है भाई? तब 3 दिन में समाप्त हो जा रहा है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 8, 12 और 3 का एलसीएम होता है 24। तो यहाँ से इनकी क्षमता का रेशियो मिल जाएगा, तो 8 तियाँ 24, 12 दूना 24 और 3 अट्ठे 24, यानी इनका क्षमता का अनुपात आ गया। अब देखो भाई, ए की क्षमता यहाँ से हमारे पास देखो टोटल ए बी प्लस सी की क्षमता कितनी दी गई? 8, यानी यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी की टोटल क्षमता दी गई यहाँ से हमारे पास 8। ये वाला हो गया ना सामने सामने वाला। अब ए की क्षमता अगर देखें तो 3 है हमारी, और बी की क्षमता देखें तो कितनी है? 2 है हमारी यहाँ से। तो क्या करेंगे हम लोग, ए और बी का मान रख देंगे, क्षमता का मान। तो ए का मान रख दिया हमने कितना? 3, और प्लस बी का मान कितना दिया गया? यहाँ पर 2 दिया गया है। तो इस प्रकार से सी की क्षमता हमारे पास आ जाएगी। ये हो गया 3 2 5, तो सी बराबर 8, 8 में से घटा देंगे हम लोग 5, तो सी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास? यहाँ से आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि भाई सी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, और काम कितना हमारे पास है? काम तो हमारे पास 24 है, तो 24 काम को पूरा कराना है, और किसकी क्षमता से? सी की क्षमता से। लेकिन सी की क्षमता तो हमने निकाली, यहाँ पर कितना आई? 3 आई। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो सी उस काम को कितने दिनों में करेगा? वो 8 दिन में करेगा, जो कि विकल्प नंबर हमारा ए में दिया गया है। और इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अगर आप क्वेश्चनों की एसटीस पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सेम नाम से है। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की विधिवत सॉल्व पीडीएफ मिल जाएंगी। और ये भी एक सरल क्वेश्चन था हमारे सामने, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सेम क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि यदि बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी सी तीनों काम करें तो 20 दिनों में काम पूरा हो जाता है। जब 2 लोग काम करेंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे किसी काम को करने में, और अगर 3 लोग काम करें वही कार्य को थोड़ा कम दिन लगेंगे। तो वही दिया गया हमारे पास। तो दिया गया ए अकेले अगर वह काम करे तो वह कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। और देख सकते हैं आप लोग, ये क्वेश्चंस जो है ना हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर 2019 में पूछे गए, फर्स्ट शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखेंगे बारी बारी से और सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से दिया गया क्वेश्चन। बी प्लस सी, तो यहाँ पर दिया गया जब बी और सी काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जा रहा है? 40 दिनों में पूरा हो जा रहा है। फिर दिया गया जब ए और प्लस का बी और प्लस का सी तीनों जुड़ जाते हैं तब काम कितने दिनों में पूरा हो रहा है? तब काम तो 20 दिनों में पूरा हो रहा है। तो लगाएंगे एलिगेशन मेथड। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास? एलसीएम मिल जाएगा 40, एलसीएम मिल जाएगा यहाँ से 40 मिल जाएगा। तो 40 से कम 40 और 20 दूना 40 आ जाएगा। तो उनकी क्षमता का अनुपात कितना आ गया हमारे पास? यहाँ 1 और 2 आ गया हमारे पास। तो b प्लस सी बराबर 1 है यहाँ पर, और a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ से कितना है हमारे पास? तो अगर हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ पर b प्लस सी दिया गया और यहाँ पर दिया गया a प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम लोग a प्लस का b प्लस का c बराबर में दिया गया है कितना? 2 दिया गया है यहाँ से। b और c का मान यहाँ से b और c का मान दिया गया तो a की क्षमता निकल आएगी ना। तो a प्लस और b और c की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लिख देंगे यहाँ से। बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ से a की क्षमता निकाल लेंगे तो ये बराबर के उधर जाएगा तो आ जाएगा 2 माइनस का 1, बराबर में कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास a की क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई है। अब हमको टोटल कार्य कराना है a से। वही तो बोल रहा है कि a अकेले वह काम कितने दिनों में कर सकता है। तो काम टोटल कितना दिया गया था हमारे पास? 40। तो 40 टोटल काम था हमारे पास। अब कराना किससे था? ए से कराना था, और ए की क्षमता कितनी आ गई? 1 आ गई। यानी 40 काम है और एक दिन में 1 काम करता है ए, तो 40 वो तो वह पूरा काम कितने दिन में कर देगा? तो वह 40 दिनों में कर देगा। तो 40 हमारा जो है ना अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, जो कि विकल्प नंबर किस में दिया गया है? डी में हमारा दिया गया है। और ये भी क्वेश्चन हमारा एक सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इसको भी बड़े ध्यान से करेंगे हम लोग। ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है। वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर हमें क्षमताएं अलग अलग दे दी गई हैं, और हमको यहाँ पर क्षमताएं पहले से अलग दे दी गई। तो क्षमता की कार्य से दिनों से गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमारा टोटल कार्य निकल आएगा। देखेंगे ध्यान से अपने इस क्वेश्चन को हम लोग। सबसे पहले ए बी और सी की क्षमता का अनुपात निकालेंगे, ए बी और सी। तो बोला है कि ए बी से आधा कुशल है। ए जो है ना
वो बी से आधा कुशल है, और बोला है कि जो सी से 3 गुना कुशल है। अब जो किसके लिए आता है हमारा, जो आता है पहले के लिए, हमारे पास पहले के लिए आता है। तो अगर माने हम लोग इससे 3 गुना कुशल है, तो एक सी से 3 गुना कुशल है बी, तो सी से 3 गुना कुशल हो गया बी, इस प्रकार से हमारा हो गया। और बी से आधा कुशल है ए, तो बी से आधा कुशल हो जाएगा 3 का 1.5 हो जाएगा। अच्छा, इसको पॉइंट में बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये पॉइंट में वैल्यूज जा रही है ना, तो पॉइंट से बचाने के लिए हम लोग मानते हैं कि सी की क्षमता 2 थी, यहाँ से लिख लेंगे हम लोग कि माना कि हमने कि सी की क्षमता 2 थी, या उससे 3 गुना कुशल, तो 3 गुना कुशल कितना हो गया, 6 हो गया हमारे पास। अब जो ए है वो बी का आधा कुशल है, तो ए और बी का आधा कुशल हो जाएगा, आधा कितना हो गया, बी का आधा कितना हो गया, 3 आ गया। तो ये हमारा रेशियो आ गया, और ये हमारा क्षमता का रेशियो दिया गया है। जब क्षमता दी जाती है तो दिनों से हम लोग गुणा कर देते हैं, तो सीधा सीधा हमारा कार्य आ जाता है। और बोला है कि बी यह अकेले 6 दिनों में कर सकता है। बी की क्षमता कितनी है, 6, और कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ से कुल कार्य आ गया हमारे पास, क्या आ गया, कुल कार्य। तो कुल कार्य आ गया 6×4 36 आ गया हमारे पास। अब कुल कार्य हमारे पास आ चुका है, अब कराना हमें किससे है, तीनों मिलकर। तो तीनों मिलकर कराना है ना, तो कुल कार्य है 36, और तीनों मिलकर करते हैं, तो 6 3 9 और 9 2 11। जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 11 3 33, 3 बच गए, फिर से आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट लग जाएगा। फिर 11 3 33, सॉरी 11 दूना 22 हो जाएगा हमारे पास, 11 दूना 22 हो जाएगा, और फिर कितना जाएगा, 7 बार जाएगा, 11 7 77। तो 3.27 दिन लगेंगे इस कार्य को पूरा करने में। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया गया है। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाता है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर प्रश्न अच्छे लग रहे हों प्रीवियस ईयर करने में और वाकई मज़ा आ रहे, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया हमारे पास लाजवाब, ए बी 12 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं, जहाँ पर बी और सी वही काम 16 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी अगर मिलकर काम करें तो वह कार्य 24 दिनों में कर सकते हैं। तो वह तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये हमें बताना है, क्वेश्चंस में दिया गया है। सबसे पहले तो साइड में करेंगे क्वेश्चन को और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस का बी कितने दिनों में कर रहे हैं कार्य को, ए और बी किसी कार्य को कर रहे हैं 12 दिन में, लिख देंगे 12 यहाँ से। और फिर दिया गया कि बी और सी, तो यहाँ से बी प्लस सी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, वो करते हैं 16 दिनों में, और सी प्लस का ए कार्य को कितने दिनों में करते हैं, वो करते हैं यहाँ से 24 दिनों में कर सकते हैं। तो इन सभी का हम लोग टोटल कार्य निकाल लेंगे, तो लासा आएगा 48 आएगा इन सभी का। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 3 आ जाए, 12 चौको 48 आ जाएगा, 16 3 48 आ जाएगा, और 24 दूना 48 आ जाएगा। यानी इनकी क्षमता टोटल आ गई हमारे पास इतनी इतनी। यहाँ पर देखो ए है प्लस बी है प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तो देखो भाई ए एक बार ये 2 बार हो गया, बी एक बार 2 बार हो गया, सी एक बार 2 बार हो गया ना। यहाँ से हमारे पास आ गया टोटल 2a प्लस का 2b प्लस का 2c बराबर में कितना आ गया है, यहाँ से 4 3 7 और 2 9 आ गया हमारे पास। यहाँ से 2 में सबसे कॉमन मिल जाएगा, आ जाएगा, 2 में सबसे कॉमन ले लिया, a प्लस का b और प्लस का c बराबर में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब यहाँ से पंचांतर करेंगे तो a प्लस का b और प्लस का c बराबर 9/2 आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 4/5, सॉरी 4.5 लिख सकते हैं। अब इन सभी की टोटल क्षमता कितनी आ गई है, हमारे पास 4.5 आ गई, और टोटल काम कितना दिया गया है, 48 दिया गया है। तो यहाँ से निकाल लेंगे दिनों की संख्या, तो क्या करेंगे, 48 को डिवाइड कर देंगे हम लोग, 48 को डिवाइड करेंगे कितने से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दिनों की संख्या, दिनों की संख्या।
बराबर में कितना हो जाएगा 48/4.5। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटेगा, एक ऊपर जीरो हो जाएगा, हो जाएगा हमारे पास 480, भाग करेंगे यहाँ से हम लोग 45 से। तो जब इसको डिवाइड करेंगे पूरा पूरा हमारे पास चला जाएगा 10.67। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 10.67 आ जाएगा। और जो कि किस विकल्प में दिया गया है, वो विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी अपने इस क्वेश्चन, तो जो जो चीज़ें दी गई हमको लिखते चले जाएंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, तो लिखेंगे यहाँ से ए, और ये कार्य कर रहा है हमारा 48 मिनट में कर रहा है, सेकंड में नहीं कर रहा है। फिर बोला है बी, और बी कार्य को कितने मिनट में करता है 60 मिनट में करता है। तो इनका हम लोग टोटल कार्य निकाल लेंगे और इनकी क्षमता निकाल लेंगे। तो इनका जब लासा लेंगे आएगा हमारे पास 240 आ जाएगा। 48 से जब 240 को भाग करेंगे तो ये 5 बार जाएगा, और 6 चौक 24 ये 4 बार जाएगा। तो इनकी क्षमता का अनुपात और ये कुल टोटल कार्य आ गया हमारे पास। अब बोल रहे हैं कि दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिन, तो ए और बी की क्षमता से डिवाइड कर देंगे टोटल कार्य को। तो कार्य है हमारे पास 240 और इनकी क्षमता है 5 4 9 है। यहाँ से जो डिवाइड करेंगे 9 चौक 9 दूना 18 हो जाएगा। कितना बच गया हमारे पास, 9 दूना 18 हो गया, 6 बच गया, और 9 छंग 54 हो गया, 9 छंग 54, और हमारा 60 बच गया। तो 9 छंग हो गया 54, फिर कितना बच गया हमारे पास, 54 हो गया ना, तो 60 में से 54 चले गए, बच गया हमारे पास 6, और काम करा रहे हैं हम लोग 9 से। तो 26 मिनट आ गया। और इसको जब सेकंड में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 60 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 60, ये तो मिनट आ चुका है हमारा। फिर आगे क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तियां 9, 2 से काटेंगे 2 तियां 6 और 3 तियां 9 हो गया, और 3 से 3 दूना 6, तो 2 दूना 4 आ जाएगा, और 1 0 40। तो 26 मिनट और 40 सेकंड किस ऑप्शन में दिया गया, वो दिया गया हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये हमारा बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। पढ़ेंगे ध्यान से कि तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले के लिए क्रमशः 42 मिनट तथा 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं, और कार्य समाप्ति तक जो कार्य जो शुरू करता है वो करता है तुहिन करता है, और दोनों बारी बारी से एक एक मिनट काम करते हैं, जिसके अंत में काम करने वालों को अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय कार्य करने की अनुमति है। यदि कार्य पूरा करने में दोनों को कितना समय लगेगा, तो दोनों को कितना समय लगेगा कार्य को पूरा करने में ये बताना है। और बारी बारी से कार्य करते हैं, यानी पहले मिनट में कार्य करता है तुहिन, फिर दूसरे मिनट में कार्य करता है प्रणव। इस प्रकार से हमारा कार्य हो रहा है। जब बारी बारी से कार्य होता है तो किस प्रकार से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, देखेंगे बड़े ध्यान से ही। तो एक तरफ है भैया हमारा तुहिन, तो तुहिन यानी टी से डिनोट करेंगे, और एक तरफ है हमारे पास प्रणव, प्रणव को पी से डिनोट करेंगे। अब तुहिन किसी कार्य को करता है 42 मिनट में, और जो प्रणव करता है वो कार्य को करता है 70 मिनट में। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 70 मिनट में। अब यहाँ से इन दोनों का जब लासा ले लेंगे आ जाएगा हमारे पास 210 आ जाएगा। जब 210 को 42 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार जाएगा हमारे पास, और 70 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल कार्य आ चुका है और इन सभी की क्षमता आ चुकी है। कार्य और क्षमता हमारे पास आ चुका है। अब बोला है कि दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं 1 1 मिनट। तो सबसे पहले जो है ना तुहिन कार्य करेगा 1 मिनट, तो पहले 1 मिनट तुहिन कार्य करता है 1 मिनट, और तुहिन की क्षमता कितनी है 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर दूसरे मिनट में कार्य कौन करता है, बारी बारी से कार्य करता है ना, फिर करेगा प्रणव दूसरे मिनट में, और उसकी क्षमता कितनी 3 है। तो टोटल 1 और 1 कितने मिनट हो गए हमारे पास, यहाँ से 2 मिनट हो गया, 2 मिनट, और 2 मिनट में टोटल कार्य कितना हो गया हमारे पास 8 हो गया। तो इसी प्रकार से हम लोग 2 मिनट में 8 कार्य हमारा हो रहा है, और यही जो है ना बार बार रिपीट होता रहेगा हमारा सीरीज। तो हमारे पास टोटल कार्य है 210। तो 210 के पास हमें कार्य ले जाना है, तो यानी 8 में जब हम लोग 26 से गुणा कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 दूना 8 छंग 48, 48 के आ जाएगा 8, और हासिल मिले 4, 8 दूना 16 और 16 4 20, यानी 208 कार्य हो गया। जब हमने 26 से इधर डिवाइड कर दिया तो 26 से इधर भी डिवाइड करेंगे हम लोग, 26 से डिवाइड कर देंगे, 26 दूना आ जाएगा 52, और ये आ गया मिनट। तो
52 मिनट में कार्य कितना हो चुका है, 208 हो चुका है हमारे पास। लेकिन अभी तो हमारे पास 2 यूनिट कार्य बचा है ना, तो 2 यूनिट कार्य बचा है। और कराना किससे है भाई, क्योंकि पहले जो है ना तुषार करता है, फिर करता है हमारे पास प्रणव करता है। अब किसकी बारी है, तुषार की बारी है ना। तो तुषार कार्य करेगा और उसकी यूनिट है 5, और वो बता रहा है उसे 1 मिनट से कम कार्य करने का अधिकार है। तो यहाँ से इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 5 से 60 से डिवाइड कर देंगे। 5 एकम 5 और 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 12 दूना कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और ये क्या आ गया हमारे पास, सेकेंड आ गया। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर हमें समय लगेगा वो लगेगा 52 मिनट और कितने सेकेंड, 24 सेकेंड। इतना हमें टोटल समय लगेगा इस कार्य को करने में। तो 52 मिनट और 24 सेकेंड कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन हमारा दिया गया है पिछला, जैसा कि हमने अभी सॉल्व किया था। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे बड़े ही आसान तरीके से, और कमेंट बॉक्स में जो है ना अपना जवाब दे देंगे। और आज के प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त हुए हैं। कैसी लगी वीडियो बताना ना भूलें आप सभी लोग। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फीलिंग्स फूलिंग्स एंड नीला। और अगर आप चैनल एचटीज पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।